हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे वर्कशीट ऑफ फ्रैक्शन। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल या लाइक माय वीडियोस। सो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट ऑफ फ्रैक्शंस। साथ में आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी फ्रैक्शंस की, और कल हम एक इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 1/3 मेक अ होल। ये भी मैंने आपको करवाया था कि कितने 1/3 चाहिए। 1/3 मीन्स 1/3। कितने 1/3 चाहिए कि एक पूरा होल बन जाए। ठीक है, कितनी चाहिए करवाया हुआ है। अगर आपके इसके तीन, एक ये पोर्शन कर दो, एक ये पोर्शन कर दो, तीन हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये इसकी फ्रैक्शन क्या निकलेगी 1/3। अगर हम इसको शेड कर दें, इसकी फ्रैक्शन क्या निकलेगी 1/3 और इसकी भी निकलेगी 1/3। तो कितने 1/3 होंगे कि एक पूरा बन जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 3। हमें 3 1/3 चाहिए एक पूरा होल बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश। ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे बताइए। आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ी थी ना, एक थी यूनिट फ्रैक्शंस, एक थी प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, और एक थी लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या थी, जिसमें फ्रैक्शन का अगर दो आपके पास फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या आएगा यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, विच इज़ ग्रेटर 7/15 और 8/15। दो फ्रैक्शन आपको दी हुई है, ये वाली और ये वाली। अब आपने बताना कि इस फ्रैक्शन में से ग्रेटर कौन है। तो आपको पता है दोनों फ्रैक्शन क्या है लाइक फ्रैक्शन। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन होगी तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे, किसको देख के आप कंपेयर करोगे कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, इसके न्यूमिनेटर को। ठीक है, मैंने आपको करवाया था कि जब लाइक फ्रैक्शन होगी तो हमें, अगर हमें उसमें उन दोनों में से हमने कंपेयर करना हो कि कौन सी बड़ी है तो हम उसके न्यूमिनेटर से करेंगे। देखो इन दोनों का न्यूमिनेटर, किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है 8 है, जो 7 से बड़ा है। तो दैट मीन्स 8/15 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी ग्रेटर आएगी 8/15 वाली फ्रैक्शन आएगी ग्रेटर। नेक्स्ट देखो 1/2, ये है 8। 1/2 8/2 प्लस 4/2। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि जब लाइक फ्रैक्शन होगी उसकी एडिशन कैसे करेंगे। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। इसकी एडिशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन तीनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, ले लिया, फिर इसके न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे 1 + 8 + 4। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे 8 + 1 9, 9 + 4 13। तो क्या आएगा 13/2। ये आ गई फ्रैक्शंस। इन तीनों को लाइक फ्रैक्शन को प्लस करके क्या आई, ये वाली फ्रैक्शन आई। ठीक है, ये है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन। अब इनमें से मिक्स फ्रैक्शन कौन सी है, आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर मिक्स हो। होल नंबर के साथ जो फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो ये भी नहीं है मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कोई होल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये वाली फ्रैक्शन क्या आ गई मिक्स फ्रैक्शन 1/4/7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है ना आपको, 1 + 4/7, ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये वाली हो गई मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन 6 देखो, look at the figures, how much is 1/5 of 10। ठीक है, ये वही आ गया फ्रैक्शन ऑफ ग्रुपिंग। अगर ग्रुप ऑफ थिंग्स होगी उसकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अब इन्होंने बोला 1/5 of 10। मैंने बताया ना कि जब 1/5 of 10 कितना होगा, 1/5 इन कितनी है, सारे 10 है और इसका 1/5 कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आपको मैंने करवाया था क्या करेंगे,
पहले 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/5 ऑफ 10 कैसे निकालेंगे, पहले 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 1 5 5 2 10 2 आया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 2, ठीक है। 1/5 ऑफ 10 कितना होगा 2। इन जो भी ये थिंग्स है इसका 1/5 कितनी आएंगे 2 आएंगे। नेक्स्ट देखो, विच इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9। अब आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो, अगर हमने इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो हम क्या करते थे, हम एक सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे। जैसे अगर हम 2 को 4 के साथ भी करें 9 के साथ भी करें तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इन्होंने बोला कि इसमें से बताओ कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसकी 4/9 की। देखो अब ये वाला ए पार्ट देखो, ये है इसकी इक्विवेलेंट। देखो अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये तो नहीं बनेगी, 3 के साथ करेंगे, अगर 3 के साथ 4 को भी करेंगे 9 को भी करेंगे तो क्या आएगा 12 तो आ जाएगा, लेकिन 26 नहीं आता। दैट मीन्स ये नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये देखो ये तो हो ही नहीं सकती। ये देखो 4 3 12 9 3 से 27, दोनों 4 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किए 9 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या है, हाँ ये वाली है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी 4/9 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। अब आपको पता है इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकालनी है शेडेड पोर्शन की, ठीक है। अब पहले इसकी फ्रैक्शन निकालो शेडेड पोर्शन की 3/3 प्लस इसकी निकालो 3/3 प्लस इसकी निकालो 1/3, ठीक है। अब हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकालनी। देखो 3/3 मतलब 1, 3/3 मीन्स 1। 3 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा प्लस इसका भी 1 आएगा प्लस 1/3। देखो ये दोनों हो 1 + 1 कितने हुए 2 और प्लस 1/3, ये क्या बन गई बताओ। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें एक होल हो और एक फ्रैक्शन हो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। और इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 लाइन 1/3, तो ये आगे इसकी मिक्स फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता है, मैंने बता दिया। जिस फ्रैक्शन में होल नंबर भी हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। क्या था, 9 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 8 के साथ प्लस कर देंगे। देखो करो 9 4 = 36 और 36 प्लस 8 कितना हुआ 8 6 कितने होते हैं 8 आई थिंक 12 होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। 8 + 6 हाँ 14 और 44, तो क्या आया 9 4 36 प्लस 8 44/9, ये आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने कन्वर्ट कर दिया। जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो उसको कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 8 के साथ प्लस कर देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और इसका ऑपोजिट आ गया। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, आपने इसको मिक्स में करना है। तो क्या था मेथड, सबसे पहले हम इसका डिवीजन लगाएंगे 8 27, कैसे करेंगे। अब टेबल पढ़ो 8, मैंने आपको डिवीजन बड़ी बार करवा चुकी हूँ और आप करो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 3 24, क्या आंसर आएगा 7 में से 4 निकालें 3, ठीक है। अब इसकी कैसे बनाएंगे हम, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे तो यही होगा ना 8 और क्वोशंट आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो ये बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी और आपने इसको मिक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
सब्ट्रैक्ट 4/11 फ्रॉम 7/11। अब सब्ट्रैक्ट करना है और मैंने आपको बताया जब फ्रॉम आ जाएगा तो आपको 7/11 में से इसको निकालना है। ऐसे लिखोगे आप 7/11 माइनस 4/11, तो आप कर लोगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पे, सेम डिनोमिनेटर लिख दोगे, फिर 7 माइनस 4 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो 8/11 माइनस 6/blank इक्वल टू 2/11, क्या आएगा यहाँ पे? ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो लाइक फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे फिर सेम आएगा ना, तभी सब्ट्रैक्शन होगी ना, तो यहाँ पे आएगा 11। नेक्स्ट देखो, राइट द 3 लाइक फ्रैक्शन। अब इसकी 3 लाइक फ्रैक्शन निकालो, कोई भी लिख लो आप यहाँ पे, बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 7/11, 8/11, 9/11, कुछ भी लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट एंड इंसर्ट, या तो ये वाला साइन आएगा या तो ये वाला साइन आएगा। सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन निकाल दी हुई है ना, 2/4। ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया हुआ है। एक्चुअली ये मैंने अपनी बेटी को दिया था सॉल्व करने के लिए, उसने यहाँ पे साइन मार दिया, लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है। इसकी फ्रैक्शन निकाली तो कौन ग्रेटर हुआ? 3। ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर देन हुई, जो ग्रेटर देन होगी उसके सामने ये वाला साइन हम ओपन कर देंगे, ये वाला। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 19। अब आप फ्रैक्शन बनाओ जिसमें न्यूमिनेटर 6 हो और डिनोमिनेटर 19 हो। कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं? ऊपर होता है न्यूमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, तो क्या फ्रैक्शन बनी? 6/19। वेरी सिंपल। सो ये थी क्विक रिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो आज कल कल ही फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई थी, तो आज हो गई, इसकी रिवीजन भी हो गई। सो बाय बाय, टेक केयर। कल इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय।